मॉम, मैंने करण को डिवोर्स दे दिया। मैं देना नहीं चाहती थी, पर उसने पेपर्स भिजवाए और मुझे देना पड़ा। माँ, अब तो आँख खोल लो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे आपकी जरूरत है माँ। आलिया, माँ, खुश आ गया। I missed you, माँ। I missed you. So happy. आलिया, करण बहुत अच्छा लड़का है, उसको डिवोर्स मत देना बेटा। माँ, आप क्या बोल रहे हो? आप अभी कोमा से उठे हो? अब छोड़ो ना ये सब बातें माँ। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं कोमा में थी, मैं आंखें नहीं खोल सकती थी, पर मुझे कानों से सब सुनाई देता, सब सुनाई देता। आप ये क्या कह रही है माँ? बेटा, करण को मैंने कई बार कहते सुना है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। सच? करण मुझसे प्यार करता है? बेटा, करण मुझसे रोज मिलने आता था और घंटों अपने दिल की बात बोलता था। उसने मुझे अपने बारे में सब बताया। बहुत ही अच्छा इंसान है, उसको कभी मत छोड़ना। माँ, करण तो खुद ही डिवोर्स चाहता है। उसने खुद मुझसे कहा डिवोर्स देने के लिए। नहीं बेटा, ये तुम दोनों के खिलाफ कोई साजिश है। तुम एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे की ताकत बनो बेटा। ठीक, उसे डिवोर्स नहीं दूंगी। लव यू माँ। आई लव यू। लव यू टू बेटा। आई बैठे। जी, मैं मैनेजमेंट की तरफ से आया हूँ। इससे पहले कि हम आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर करें, हम देखना चाहते हैं कि कहीं आपकी शादी फेक तो नहीं है। आपकी वाइफ कहाँ है? देखिए, बात ऐसी है कि दरअसल मैं यहाँ हूँ। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, या हमारे घर में आपको जूस भी मिलेंगे जो करण के फेवरेट था। जी नहीं, मैं सीधा सवाल पूछूंगा। तो मिस्टर मल्होत्रा, आपको मिस्टर आलिया में सबसे अच्छी बात क्या लगी? आलिया की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। दिल की बहुत अच्छी है। और मिस आलिया, आप मिस्टर मल्होत्रा के बारे में कुछ बताइए। मुझे करण की सबसे अच्छी बात लगती है उसका करेज। मैं जब उसके साथ होती हूँ तो सेफ फील करती हूँ। फिर आप दोनों को कब पता चला कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं? जब मैंने पहली बार आलिया को देखा था, मुझे तभी पता चल गया था। और जब पहली बार इन्होंने मुझे देख के स्माइल की थी, तब मुझे इनसे प्यार हुआ। मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आपकी मैरिज एक रियल मैरिज है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नेक्स्ट वीक आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके। आइए। क्या हुआ? मुझे पता है तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती हो। तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें किसी और से प्यार करते हुए। प्यार? मैं? अब तुम और ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। आई थॉट यू वर डिफरेंट, पर मैं गलत था। तुम भी बाकी लड़कियों जैसी गोल्ड डिगर निकली। करण, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और ना ही मुझे कुछ सुनना है, और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मेरे घर से निकल जाओ प्लीज। अभय, करण इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है? कुछ बात हुई क्या तुम्हारी उससे? हाँ, मेरी बात हुई उससे। उसका मूड नहीं आने का, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? हाँ अभय, वो कह रहा है कि उसने मुझे किसी के साथ देखा है। अब किसके साथ देखा है, कहाँ देखा है, कैसे देखा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब उसको उसका पैसा मिल गया है तुमसे छुटकारा पाने के लिए, तो वो झूठ बोल रहा है। अब तुम्हें प्यार करने का ड्रामा नहीं करना पड़ेगा ना उससे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेरी मॉम को क्यों बोलता कि वो मुझसे प्यार करता है? तुम्हारी मॉम कोमा से बाहर आ गई? हाँ अभय, मॉम कोमा से बाहर आ गई है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी। अच्छा, ये तो काफी अच्छी न्यूज है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि करण ने उनको बताया है कि करण मुझसे बहुत प्यार करता है। आलिया, तुम्हारी मॉम कोमा में थी, उनको कोई ना तो कोई कंफ्यूजन या फिर डिल्यूजन हुआ है। तुम करण को भूल जाओ। शायद तुम सही कह रहे हो।
अच्छा, मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मैं जाती हूँ। श्रेया, एक प्रॉब्लम है। आलिया की मॉम कोमा से बाहर आ चुकी है। माँ? माँ? माँ कहाँ गई? नस माँ कहाँ है? मैम, आपकी मदर मिश्रा के साथ चली गई है। उनकी रिकवरी काफी अच्छी हुई तो हमने उन्हें अर्ली डिस्चार्ज कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम। माँ को श्रेया और उसकी माँ ने किडनैप कर लिया। अब मैं क्या करूँ? करण, देखो ना, मेरी माँ को श्रेया उसकी माँ ने किडनैप कर लिया। वो अभी कोमा से बाहर आई थी, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रही है। मुझे मेरी माँ को लाके दो, मेरी माँ को ढूंढ दो प्लीज। आलिया शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा मॉम को। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मॉम, अब ठीक तो हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी टेंशन मत लो। क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या है ना कि इतने दिनों बाद फैमिली में एक इम्पोर्टेंट मेंबर आया है। कितनी खुशी की बात है ना? और हाँ, हम तो बस सुधा जी से बातें कर रहे हैं और हम तीनों ने मिलकर ना एक प्राइवेट एग्रीमेंट साइन किया है ना सुधा जी? व्हाट? कैसा एग्रीमेंट? हाँ बेटा, इन दोनों ने मुझसे एग्रीमेंट साइन करवाया है ताकि मैं इन दोनों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कभी ना करूं, पर बदले में ये दोनों तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। तुम दोनों ने मेरी मॉम को जहर दिया और तुम दोनों की वजह से वो इतने महीनों से कोमा में थी। वो मर सकती थी। लेकिन तुम्हारी माँ तो हम पे केस नहीं कर सकती क्योंकि अकॉर्डिंगली कोई क्राइम हुआ ही नहीं है ना। और हाँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि हमने कोई क्राइम किया है और तुम कोर्ट में साबित भी नहीं कर सकती। इसलिए ना, जो एग्रीमेंट में है उसे एक्सेप्ट करो, समझी? देखो, मैं तुम आलिया, तुम और मॉम सेफ हो ना? इसके अलावा और कोई चीज मैटर नहीं करती। चलो चलते हैं यहाँ से। करण, ये तुम बोल रहे हो? ये दोनों ऐसे बाहर नहीं घूम सकती। इन लोगों ने मेरी मॉम को मारने की साजिश की है। आलिया, आई अंडरस्टैंड, बट अभी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। तुम प्लीज घर चलो, मैं आता हूँ। ट्रस्ट मी प्लीज। चलो मॉम। मैं तो खुद परेशान हूँ इन लोगों से। आधी एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? हाँ श्योर। इतनी खूबसूरत तो आप हैं, पर इंटेलिजेंट भी आप बहुत है। मतलब कैसे किया आपने ये सब कुछ? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसकी आलिया की मॉम को मार तो एक बार में भी सकती थी, फिर आपने स्लो पॉइजन देकर उसे मारने का क्यों सोचा? वो क्या है ना कि हम उन्हें अगर एक बार में मार देते तो शक हम पे जाता। तो हमने ये किया, हमने धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया ताकि डेथ नेचुरल लगे, ना कि मर्डर। वेरी इंटेलिजेंट। सी, मैंने कहा था ना, आप खूबसूरत तो हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। थैंक यू। चलो चलता हूँ मैं। कॉफी? फिर कभी। ठीक है। कहाँ गया? कहाँ गया वो? चला गया। थैंक यू सो मच करण, तुमने मेरी मॉम को ढूंढ निकाला। हम बहुत लकी हैं जो तुम हमारी जिंदगी में आई और हमें बचा लिया। थैंक यू। देखिए, आप लोग प्लीज इतना थैंक यू मत भूलिए मुझे। मॉम, आपने एग्रीमेंट साइन करके ना गलत किया। वो दोनों आपको मारना चाहते थे और डैड की कंपनी भी उन्होंने अपने नाम पे कर ली है। आपने ये एग्रीमेंट साइन करके उनको आजाद कर दिया है। आलिया, वो सब भूल जाओ। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों ने बहुत कुछ खोया, बस अब और नहीं। आप दोनों अपनी लाइफ जियो, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं आप दोनों की कॉन्वर्सेशन ब्रेक कर रहा हूँ, पर कहने के मुझसे रहा नहीं जा रहा। क्या हुआ करण? अब आप दोनों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रहे आपके कंपनी और प्रॉपर्टीज के पेपर। ये तुमने कैसे किया? बस कर दिया। आलिया, आप दोनों यहाँ इस घर में आराम से रह सकते हो। यहाँ पर आप दोनों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मैं आता हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बहन को जेल भेजने के लिए जा रहा हूँ। ये सब क्या है? पुलिस हो मेरे घर? क्या काम है? पुलिस तुम दोनों को अरेस्ट करने आई है।
क्योंकि तुम दोनों ने मेरी मॉम को मारने की साजिश की है। शट अप यू बिच। हमारी डील हुई थी, वो हम पे कोई केस नहीं कर सकती, समझी? निकलो यहाँ से। वो नहीं कर सकते, पर मैं तो कर सकता हूँ ना। व्हाट? हमने धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया ताकि डेथ नेचुरल लगे, ना कि मर्डर। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट है। पकड़ो इनको। छोड़ दीजिए ना। चुड़ैल, एहसान फरामोश, मैं तुझे तेरी माँ को नहीं छोड़ूंगी। आलिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें सड़क पे ला दूंगी। ले जाइए इन्हें प्लीज। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ये मेंटली अनस्टेबल है, इसके मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। ले चलो इनको। करण, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं। तुमने मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आलिया। तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और तुम चाहे किसी से भी प्यार करो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। करण, मैं किसी और से प्यार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यार, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी कि ऐसा करण ने क्या देख लिया है। वो कहना क्या चाह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आलिया, इधर आके बैठ जाओ। तुम्हें ना यहाँ से वहाँ टहलते हुए देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर वो कुछ बता भी तो नहीं रहा है। जो भी उसने देखा होगा उसे उस बात से सदमा लगा है, वो अंदर से टूट गया होगा और इसीलिए उसने तुमसे सारी उम्मीदें छोड़ दी है। ऐसा देखा क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तो तेरे से किसी से बात भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ करण से बात करती हूँ। एंड आई जस्ट लव करण। और अब क्या हो सकता है? कुछ तो हुआ होगा आलिया, याद करो। कुछ भी नहीं हुआ है और कोई नहीं आया मेरी लाइफ में करण के अलावा। हाँ, बस एक अभय है जिससे मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे ऑफिस में काम करता है और वो करण का बेस्ट फ्रेंड भी तो है। एक सेकंड, याद है तुमने मुझे एक बार बोला था कि अभय ने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी? हाँ, बट जब मैंने अभय को मना किया, उसने सॉरी बोला एंड ही नेवर क्रॉस्ड दिस लाइन। इसलिए तो मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया। तुम्हें पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे अभय का हाथ नहीं है? क्योंकि एक दिन जब मैं घर आई थी तब तुम सो रही थी, लेकिन वो फिर भी यही था। हाँ, वो आया था मुझसे घर कुछ ऑफिस की बात करने, पर उसने बोला कि मैं सो गई, तो फिर उसने कहा कि वो चला गया। आर यू श्योर आलिया? क्या आई एम श्योर, अभय ऐसा नहीं करेगा। और अगर अभय ने ही ये सब किया है तो? आलिया की मॉम घर में अच्छे से सेटल हो गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। एंड आलिया मैम भी टिया के घर गई हैं। तो क्या अब हम टिया के घर चल रहे हैं? नहीं, अब से हम आलिया को फॉलो नहीं करेंगे। हम उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। वो जहाँ जाना चाहे जा सकती है। तो मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँ? पहले घर, उसके बाद एयरपोर्ट। आप कहीं जा रहे हैं क्या सर? हाँ, पेरिस जा रहा हूँ और वापस कभी लौट के नहीं आऊंगा। मैं आलिया को किसी और के साथ नहीं देख सकता। आलिया, इधर आओ। क्या हुआ? मुझे पता चल गया है कि करण तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा है। क्यों कर रहा है? मेरे डैड ने इस फ्लैट को कभी यूज नहीं करते, तो उनकी एक सिक्योरिटी कंपनी है और उन्होंने ये सारे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है। तो मैंने उनकी कंपनी से रिक्वेस्ट की कि मुझे उस दिन का फुटेज भेजे जिस दिन अभय यहाँ पे आया था। पर ऐसा क्या है फुटेज में? ये देखो, तुम जब किचन पे गई थी ना, हाँ, तब अभय ने तुम्हारे कॉफी पे ड्रग मिला दिया था। मतलब अभय ने ये फोटोज करण को दिखाई और इसलिए करण को लगता है कि मैं अभय से प्यार करती हूँ। टिया, मुझे अभी के अभी करण के पास जाना है। हेलो करण। मैम, मैं जतिन बोल रहा हूँ। मुझे आपको कुछ बताना है। अगर करण सर ने सुन लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। जतिन, तुम कहाँ और करण कहाँ है? मैम, करण सर का दिल टूट गया है। ना वो खा रहे, ना वो ठीक से सो रहे हैं। वो हमेशा आपको याद करते रहते हैं। जतिन, क्या तुम मुझे अभी लेने आ सकते हो? मुझे प्लीज अभी करण के पास जाना है, मुझे करण के पास ले चलो। मैम, मैं नहीं आ सकता, मैं करण सर के साथ हूँ। वो कंधे छोड़कर जा रहे हैं हमेशा और मैं उन्हें लेकर एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम सर को चेक के। आलिया, क्या कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कहाँ जा रहे हो? पेरिस। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आलिया, प्लीज मुझे जाने दो। देखो, मेरी फ्लाइट में ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। और सुनो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए वहां जा रहा हूँ। दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। ओके, गुड बाय। देखो, तुम मेरे साथ चल रहे हो, मैं वहां जाके तुम्हें कुछ दिखाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम उसे देख लेना, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना कि तुम्हें जाना है कि नहीं जाना। आलिया, प्लीज जिद मत करो। देखो, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा करते करते फिर पेरिस तक आ जाऊंगी। ठीक है, चल। चलो।
देखा, तुम्हारे दोस्त ने मेरी कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाई और जब मैं बेहोश थी तो हिस्सा की पिक्चर्स खींच ली और वही पिक्चर्स तुम्हें लाके दिखाई, एक अलग सी कहानी बनाकर। और तुमने वो कहानी मान भी ली, एक बार भी आके मुझसे नहीं पूछा। अगर तुम मुझसे आके पूछते तो मैं तुम्हें सच बताती, और सच ये है कि मैं अभय से नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। यस करण, I love you and only you.